हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से दोबारा फिर से अपने ट्रैक पर आ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ में मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ये कोई ब्लॉग नहीं है, मुझे कुछ आपसे बातें करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ आप सभी के सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, सिर्फ कुछ काम की ही बातें आप सभी के साथ में शेयर करनी है, क्योंकि लगातार टेलीग्राम पर भी लोग ऐसे डिमांड कर रहे थे कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका जो है एग्ज़ाम वो डिले हो चुका है। आर ओ ए आर ओ के लिए बहुत लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, अंततः हम जीते हैं, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं है। उस सभी के लिए, उन सभी वॉरियर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जो वहाँ पे लगातार डटे रहे और फिजिकली उन्होंने वहाँ पे उपस्थित रह करके जो है इस जीत में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। उन सभी लोगों को भी बधाई जो हमारे साथ खड़े नहीं हुए, लेकिन कोई बात नहीं, सत्य तो हमेशा जीतता है, इसको तो जीतना ही था। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपनी इस टॉपिक पर। तो आर ओ कैंसिल हो चुका है, सभी को पता है। और कुछ लोग ना अभी से बोल रहे हैं ये चीज़ें कि स्ट्रैटेजी शेयर करो। तो अभी देखिए, इतनी जल्दबाजी में कोई नई स्ट्रैटेजी शेयर करना मेरे ख्याल से सिर्फ एक मतलब बेवकूफ़ी कहा जाएगा इसको, क्योंकि हमें थोड़ा सा भी वेट करना चाहिए कुछ नई चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हमें कुछ एनालाइज़ करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज़ करने की जो है कमीशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर उसी के हिसाब से हम जो है आगे का कुछ प्लान करेंगे। ठीक है। सेकंड बात, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है और ये आज का मुझे लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, उत्तर प्रदेश का तो छोड़िए, कि पेपर होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर पेपर होता है तो आपको क्या दिक्कत है, और अगर पेपर नहीं होता तो आपको क्या दिक्कत है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ सोचिए अपने मन में। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे सिर्फ ये दिक्कत है पेपर होने से कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो वहाँ पर उपस्थित थे, और मेंटली तौर पे हम सभी लोग परेशान थे, तो उसके लिए थोड़ा सा डेट को एक्सटेंड कर देना चाहिए, सिर्फ इसी वजह से। देखिए, तैयारी कभी किसी की कंप्लीट नहीं होती है, तैयारी सिर्फ हमेशा उसी की कंप्लीट होती है जो लगातार चलते रहते हैं इस दिशा में कि हमें पेपर को क्रैक करना है। वरना आप 2 महीने की डिमांड करिए, 2 साल की, आप 2 साल बाद भी अपने आप को वहीं खड़ा पाएंगे अगर आप सीरियस नहीं हैं तो इस चीज़ के लिए अगर कुछ लोग सोचते हैं कि पेपर डिले हो जाए कि हमारी तैयारी हो जाएगी, अभी तक हमें कोई तैयारी नहीं है, तो तैयारी या फिर आपकी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि कमीशन ने आपको बहुत पहले ये चीज़ बता दी थी कि वो 17 मार्च को पेपर लेने वाला है। और अगर वो 17 मार्च को पेपर ले भी रहा है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत सिर्फ इसी चीज़ की होती है कि हम ह्यूमैनिटी के तौर पे देखा जाए तो जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उन लोगों को नुकसान की भरपाई के लिए, क्योंकि वो लोग अभी 1-2 दिन पहले घर पहुंचे हैं, अभी जाके थोड़ा रिलैक्स भी करेंगे, तब जाके नई स्ट्रेटजी बनाएंगे, तभी जाके पढ़ेंगे ना। तो उस चीज़ को देखते हुए लगता है कि पोस्टपोन होना चाहिए। लेकिन आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें आया है कि एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। अब पता नहीं क्या होगा, कुछ भी ऑफिशियल आने तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमें नहीं पता है, क्योंकि ना तो हमारा आयोग से कोई कॉन्टैक्ट है और ना ही हम वहाँ पे बैठे हैं। कुछ भी लोग हैं, सब लोग हवा में तीर चलाते रहते हैं, और मेरी आदत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ बोलूँ। और बाहर से जो शोर आ रहा है प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं हम कि पेपर होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में बस सिर्फ एक ही जवाब है कि हमें नहीं पता है पेपर होगा या नहीं होगा। हमें अपनी तैयारी फिलहाल 17 मार्च को लेकर ही करनी है। इफ पेपर अगर पोस्टपोन होता भी है तो सिर्फ हमें क्या, ऐसा नहीं कि हम जो है चिर निद्रा में चले जाएंगे, हमें सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी को बदलना होगा। हमें पढ़ना तो निरंतर ही पड़ेगा। और अगर अभी पीसीएस होता है 2024 के 17 मार्च को होता है अगर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास 13 डे बाकी हैं। अभी सिर्फ हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ पिछले 20 सालों के पेपर को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। उनको एनालाइज कीजिए। और अगर आपके पास कोई, देखिए मैं दिखा देती हूँ, मैंने ये वाली शिल्पी की बुक ली हुई है, इसमें 95 से लेकर के 2021 तक का पेपर है, क्योंकि 2022 और 23 से तो मैं भी दे रही हूँ, तो मेरे पास वो अलग से पेपर है। तो इस तरह की बुक अभी 2023 तक उसमें पेपर आ जाएगा, आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, आई वॉन्ट टू शो यू। इसमें जस्ट लाइक एक क्वेश्चन दिया है और उसके साथ ही इसमें नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दी, और एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन के अलावा भी 5 क्वेश्चन और छिपे होते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि पिछले 20 सालों के जो पेपर हैं उनको एज ए टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कीजिए, उनके नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़िए। जहाँ पे आपको डाउट हो या उससे रिलेटेड कुछ भी पॉइंट्स में आपको डाउट हो, तो वहाँ पे आप गूगल का सारा, किताब मत खोलना,
किताब खोलने में आप उसको टॉपिक को ढूँढने में बड़ा टाइम लगेगा, तो सिर्फ़ आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ़ गूगल का सहारा लीजिए और उस चीज़ को मतलब वहाँ से देखिए और उसको तुरंत नोट कर लीजिए। फिर उस चीज़ को आप बार-बार रिवाइज़ करते रहिए। सिर्फ़ यही करना है अभी, अगर पेपर 17 में होता है और हमें अभी तक मान के चलना है कि पेपर 17 में ही है, ठीक है? इसके अलावा आप डेली 2-2 महीने का करंट अफेयर रिवाइज़ करते रहिए। अगर आप 2-2 महीने करंट अफेयर रिवाइज़ करेंगे, सपोज़ दैट आपको वो करना है लास्ट 6 मंथ का, तो अगस्त से हमारा बैठेगा फरवरी तक, तो हम उसमें क्या करेंगे कि अगर हम 2-2 महीने का करंट अफेयर डेली अच्छे से रिवाइज़ करते हैं, तो भी हमारा 2 से 3 बार अभी भी बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। और मुझे लगता है जिन्होंने आरओ दिया होगा, उनका करंट अफेयर ऑलमोस्ट तैयार होगा, उन्हें 1-2 महीने का इसमें ऐड ऑन करना है। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर होगा या नहीं होगा, पेपर होगा तो भी अच्छा, पेपर ना भी हो तो भी अच्छा, हमें तो सिर्फ़ पढ़ना ही है। बस ये चीज़ है कि अगर पेपर पोस्टपोन होता है, तो हमारे पढ़ने की दिशा थोड़ी अलग हो जाएगी, फिर हम ये पीवाईक्यूज़ पर ही ओनली आश्रित नहीं रहेंगे, फिर हम कुछ घटना चक्र भी देखेंगे दोबारा से, थोड़ा मेंस भी देखेंगे, पेपर 5 और 6 वगैरह रेडी करेंगे। अगर पेपर पोस्टपोन होता है तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो फिर बनाऊँगी कि अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? तो आरओ के लिए बस यही है कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते जब तक इस एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि 17 में हो रहा है या नहीं। अगर ये एग्ज़ाम 17 में है, तो फिर हम 17 के बाद एक नई स्ट्रैटेजी आरओ के लिए प्लान करेंगे और अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, तो फिर हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, जो हमारी आरओ प्लस पीसीएस दोनों में काम आएगी। उसके साथ हम कुछ मेंस भी पढ़ेंगे और वो जो चीज़ें पढ़ेंगे, वो आपके साथ लगातार हम टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिए और उसी का आप डिस्कशन बॉक्स भी जॉइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली क्वेश्चन आंसर फॉर्म में अब पूरा करंट अफेयर 6 महीने का रिवाइज़ करा रही हूँ। जो मतलब मैंने नोट्स बनाए हैं अपने, उन्हीं नोट्स से मैं क्वेश्चन डिज़ाइन करती हूँ, वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ पे लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। आप भी जाकर के मेरा टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं और उसके बाद आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को, जिस चैनल के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एंड मुझे अब ये वीडियो को यहीं पे बंद करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है एंड मैं तो अभी ये मान के ही पढ़ रही हूँ कि 17 मार्च को पेपर होगा। और प्लीज़ आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि टाइम बहुत कीमती होता है, हर चीज़ वापस आ सकती है दुनिया में, लेकिन वक़्त कभी वापस नहीं आता है। तो इस वक़्त को अगर पेरेंट्स ने आपको टाइम दिया है कुछ करने का, तो इस चीज़ को कैश करिए और उनको इस चीज़ का रिज़ल्ट दीजिए। ऐसी फालतू की र्यूमर्स में मत आइए कि पेपर होगा या नहीं होगा, होगा तो भी देखा जाएगा, नहीं होगा तो भी देखा जाएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ यहाँ पे जो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे आप अपना सजेशन मुझे दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन मी। बाय।